दाऊदी की इंजील में से आयत तिलावत की गई है, उसमें खुदा यीशु मसीह कहते हैं सूरत चलाने नहीं आया बल्कि तलवार चलाने आया। तो इस आयत को बहुत सारे लोग जो हैं समझने से मुश्किल उनको दरपेश आती है। तो आज का मैं से सीखेंगे कि मसीह खुदा वाकई सूरत का कहता है कि वो जमीन पर जो है तलवार चलाने आया है। थोड़ी देर के लिए जब हम मलाकी नबी के सलीफे में से जो वाला पढ़ा गया उस पर गौर करते हैं कि वो दिन आता है खुदावंद का दिन। तो कलाम मुकद्दस में खुदावंद के दिन को मुस्तकबिल का वो वक्त बताया गया है जब खुदावंद अपने दुश्मनों को सजा देगा और जो वफादार ईमानदार उनको बचाने के लिए खुदावंद अपनी तरफ से इलाही इंतजाम मुहैया करेगा और उनकी निजात का इंतजाम करते हुए उन्हें अपनी बादशाही का वारिस बनाएगा। तो कलाम मुकद्दस में खुदा के जो हुज़ूर अदालत है, पुराने अहदनामे के अंबिया और नए अहदनामा में भी खुदावंद के दिन को जो है वो अदालत के दिन को खौफनाक और आग और मुश्किल और मुसीबत के दिन से जो है वो तशबीह दी गई है। जैसा कि आमोस की किताब और उसके 5वें बाब में लिखा है कि वो तारीकी का दिन है जिसे जैसे कोई शेर बबर से भागे तो रीछ उसको आ मिले, घर की दीवार पर हाथ रखे तो सांप उसे काट ले। ये दिन रोशनी नहीं बल्कि तारीकी का दिन है जिसमें जुल्मत होगी और नूर मुतलिक न होगा। और हमने पीछे जो दस्ता द्वार है क्रिसमस का जो सीजन है उसमें हमने सीखा खुदा का नूर और रोशनी बनकर इस दुनिया में आया। लेकिन लिखा है जब खुदा अदालत करेगा तो नूर जो है मुतलिक हो जाएगा और तारीकी जो है कुछ वक्त के जो है वो दुनिया पर छा जाएगी। लेकिन फिर खुदा उसका कैसे मुकम्मल तौर पर खात्मा करेगा कि हम उस नबी कहते हैं कि ये तारीकी का दिन है और शरीरों को इसमें सजा दी जाएगी। खुदावंद के दिन के साथ सजा का ताल्लुक है और वो किसी दुश्मन की तरफ से, किसी आफत की वजह से और कोई कहते हैं कि किसी जलगार की सूरत में भी हो सकता है, लेकिन खुदा शरीरों को सजा देगा उस दिन। और वो दिन जो है अदालत का वो भट्टी की मानद सुजान यानी उसको आग से जो है वो तशबीह दी गई है। और बाइबल मुकद्दस में आग के लिए दो इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की गई है जिसको हम इस्तारन कहते हैं। पहली इस्तिलाह जो है जो आग है वो खुदा की शख्सी दूरी को पेश करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जलती हुई जब झाड़ी में खुदा मूसा से आम कलाम हुआ तो खुदा ने कहा खुदा की हजूरी यहाँ पर है। और फिर आग के सतून में खुदा बनी इस्राएल की रहनुमाई भी करता रहा और कोई सीना पर बनी इस्राएल पर खुदा आग की मानद जो है जाहिर हुआ। और नए अहदनामा में जब हम देखते हैं कि उस पर खास तौर पर कि उन्हें आग जैसे शुक्ला किसी पड़ती हुई जुबानें दिखाई दी हैं, आग की शुक्ला की जुबानें दिखाई दी हैं। और वो मुकद्दस यूहन्ना कहता है कि मैंने उसको देखा जो मुझे बुला रहा था कि इधर ऊपर आ मैं तुझे वो बातें बताऊं जिनका आगे होना वाकया होना जरूर है। वो कहता है कि उसकी आंखें आग की शुक्ला की मानो और उसके पांव पीतल कैसे थे। दूसरी इस्लाम मतलब खुदा शख्सी तौर पर जो है खुदा की हजूरी को आग की सूरत में बयान किया गया है। हैकल में खुदा की इबादत के लिए जो आग जलाई जाती थी मसबह पर एक शोला जो है वो मुसलसल चलता रहता था दिन रात, जो खुदा की शख्सी हजूरी को याद दिलाता था कि खुदा यहाँ पर मौजूद है। और फिर जो कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी आग से उन्हें जो पसंद किया जाता था तो वो भी खुदा की हजूरी के लिए आग जो है वो बयान की गई है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसका तख्त जो है वो आग के शोलों की मानद होगा। जब वो आएगा उसका तख्त जो है वो आग के शोलों की मानद होगा। और सजा देने के लिए भी आग को बतौर इस्तारा जो है वो बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल किया गया है। जब खुदा ने सदूम और अमरा का वाकया हुआ तो खुदा ने कहा कि बदी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मैं लोगों पर गंदक और आग बरसाऊंगा और इन्हें जो है वो तबाह और बर्बाद करूंगा। खुदा कह रहा है मैं आग नाज़िल करूंगा जो उसकी गजब और गुस्से को जो है वो बयान करती है। खुदा की शख्सियत को भी बयान करती है और खुदा के गजब और गुस्से को भी बयान करती है। इस्तेशना की किताब 23वां बाब, यशायाह 50वां बाब और अमूस की किताब का दूसरा बाब में लिखा है कि ज़माने के अखीर में जो बदी की कुव्वतें हैं वो आग से हलाक की जाएंगी और आग गुनाह और बुराई और बदी को और
मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा और खुदा सजा देने के लिए आग को जो है इस्तेमाल करेगा। बत्ती की इंजील तीसरा बाब 13वां बाब और लूका की इंजील का 14वां बाब में लिखा है, मसीह खुदा ने खुद कहा कि जमीन पर और उसके शरीर और बदकार लोगों पर गजब की आग नाज़िल होगी। जब हम आने वाले वक्त की जो पेशन हुई है काशिफा की किताब में लिखा है 8वें बाब में, और वो सातों फरिश्ते जिनके पास वो 7 नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए, और जब पहले ने नरसिंगा फूंका तो खून मिले हुए और ओले और आग पैदा हुई और जमीन पर डाली गई और तबाही जमीन और तहाई जो जमीन जल गई और तहाई दरख्त जल गए और तमाम हरी घास जल गई। और जब दूसरे नरसिंगा फूंका तो गोया आग से जलता हुआ बड़ा पहाड़ समंदर में डाला गया और तहाई समंदर खून हो गया और समंदर की तहाई जानदार मखलूक जो है वो मर गई और तहाई जहाज तबाह हो गए। फिर लिखा है कि तीनों आफतों में यानी आग और गंधक से जो निकलती थी तहाई तीसरा हिस्सा जो है वो तबाह हुआ है, एक हिस्सा जो है वो बचाया गया। तो आगे लिखा है कि हैवान की प्रस्तुति करने वाले जो हैं वो भी आग की चीज में न डाल दिए गए, क्योंकि मुकद्दसों के लिए वादा है कि उनके लिए सब्र का मौका होगा और वो अपने सब्र से जो है वो खुदा की रास्तबाजी उतार है उसको हासिल करेंगे। तो आग जो है लिखा है कि गुनाहगारों को खुदा नाश करेगा और उनके लिए जो है आग नाज़िल करेगा। लेकिन तसल्ली ईमानदारों ने, लेकिन तुम जो मेरे नाम की ताज़ीम करते हो तुम पर आफ़ताब सदाकत ताले होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी। ग्रंथियों के खत में मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुताबिक पाएगा। जो इंसान दुनिया में है अपनी मेहनत का अजर जो है वो पाएगा तो उसका नाम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा वो उसको बता देगा और वो आग जो हर एक आदमी को हर एक काम को आजमाए देखी कि कैसा है। एक और जो नबूवत है आग से हलाक करने की वो नबी का सहीफा और 13वें बाब में है कि खुदावंद फरमाता है सारे मुल्क में 2/3 कत्ल किए जाएंगे और मरेंगे, लेकिन 1/3 जो है बचते हैं। काशिफा में भी लिखा है तीसरा हिस्सा जो है तबाह हो जाएगा, एक हिस्सा जो है उसको खुदा अपने लोगों के लिए जो है वो महफूज करेगा और मैं इस तहाई को आग में डालकर चांदी की तरह साफ करूंगा, वाटर जो है और सोने की तरह लाऊंगा और वो मुझसे दुआ करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा, क्योंकि ये मेरे लोग होंगे और वो कहेंगे खुदावंद ही हमारा खुदा। जो मुस्तकबिल का प्लान है और जो कानून में लिखा है कि खुदावंद के दिन रोज़ अदालत के दिन खुदावंद हाई लोगों को जो है वो आग से महफूज करेगा, लेकिन एक हिस्सा जो है वो खुदावंद की बरकत से मुक़द्दस होगा। तो नया नामा में भी मत्ती की इंजील, यूहन्ना की इंजील, अमाल की किताब, रोमियों का खत, ग्रंथियों का खत, वो किस किताब में लिखा है कि खुदा मसीह के वसीला से अदालत करेगा। तो ईसाया नबी की जो नबूवत है पहले बाब में लिखा है तेरी चांदी मैली हो गई और सोना खराब और मैं में पानी बन गया। सोने और चांदी के खराब होने का वहां जो तासर मिलता है ये कैटेगरी की रीजन है, सारन है, वो जेवरात नहीं जो सोना चांदी हम पहनते हैं, बल्कि वहां पर लिखा है कि सोने से मुराद है ईमान और चांदी से मुराद है फर्माबरदारी। इसकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। ईमान सोने की मानत खालिस होना चाहिए और फर्माबरदारी जो है वो चांदी की मानत शफाफ होनी चाहिए, इसमें रियाकारी की मिलावट नहीं होनी चाहिए। खुदावंद ने कहा मैं तेरे सोने को भी साफ करूंगा और चांदी को भी, और बाकी नबी निशान नहीं करता है कि मसीह जो है खुदावंद का मसीहा वो सोने और चांदी को आग से साफ करेगा। और यूहन्ना जो खुदावंद यीशु मसीह का पेश होता उसने कहा था कि वो पानी और आग से तुम्हें बपतिस्मा देगा। यही मकसद है कि तुम्हें प्यूरिफाई करेगा और खुदा के लोग वफादारी से मुश्किलों में, मुसीबतों में, परेशानियों में बचकर जो है अपने ईमान को महफूज रखेंगे, वो खुदा की बादशाही का जो है वो हिस्सा बनेंगे। तो काबिल मुक़द्दस में से जो 10वें बाब में से आयत जो तिलावत की गई है
वहां पर खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। सुलह का जो शहजादा है उसके आने का जो मकसद है वो मुश्किल हो जाती है, परेशानी होती है समझने। अगर हम मत्ती की इंजील का 10वां बाब शुरू से पढ़े और जरूर इसको पढ़िएगा जहाँ तक, तो ये मसीह खुदावंद अपने मिशन को जो है वो बयान करता है। वहां पर लिखा है फिर उसने अपने 12 शागिर्दों को बुलाकर उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा, उनको निकाले और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करे। तो खुदा यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों का चुनाव किया और उनको कलीसिया में भेजा दुनिया में, तो वहां पर खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि देखो खारसों आई, मैं तुमको भेजता हूं गोया भेड़ों को भेड़ियों के दरमियान, बस सांपों की मालूम होशियार और कुत्तों की मालूम बेजार बनो, बेजार बनो। यानी कि मिसाल देखें जाओ, लेकिन शुरू जो है आपको मालूम होशियार भी रहता है। तो ये जो बाइबल की तफसीर करके खास तौर पर जब उसको ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा ये ना समझो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने हैं। तो उनका ये फिक्रा जो खुदा यीशु मसीह ने मुहावरतन इस्तेमाल किया था कि जो लोग खानदानों में से दुनिया में से सुनकर मेरे ईमान मेरी खुशखबरी के पैगाम को सुनकर ईमान लाएंगे तो दुनिया उनसे अदावत रखेगी। आगे लिखा हुआ है क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दो। क्योंकि घरों में कुछ लोग जो है मेरे खिलाफ कबूल करेंगे तो दूसरे लोग उनसे अदावत रखेंगे, उनसे नफरत करेंगे और उनको हो सकता है कि वो उनसे ब्याह का कत्ल भी करेंगे। और क्योंकि मैं इसलिए आया हूं कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से जुदा करूं। और आदमी को के दुश्मन उसके घर के ही लोग होंगे। जो खुदावंद की रास्तबाजी पे चलेगा दूसरे लोग उसको कबूल नहीं करेंगे। और जो कोई अपने माँ बाप को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है। वो जो अपनी सलीब ना उठाए, पहले भी मैंने बताया था कि सलीब जो है दुखों को, मसीह के दुखों को जाहिर करती है। तो इसने कहा जो कोई मेरी खातिर दुख ना बर्दाश्त करे, माशरे की जो हकारत और नफरत है रासबाजी की सूरत में, रासबाज रहने की सूरत में उनको बर्दाश्त ना करे, तो वो मेरे साथ नहीं चल सकता। तो मसीह अपनी सलीब उठाना, मसीह की खातिर दुखों को सहना और उसमें ईमान में कायम रहना। और कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि मसीह खुदावंद ने जब कहा कि जो अपनी जान को बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान होता है उसे बचाएगा। तो कलाम मुक़द्दस की जो सच्चाई है, खुदावंद यीशु मसीह सुलह का शहजादा है, अमन का वाली है, और उस दुनिया में आया है कि खुदा की जो बादशाही है उसका क़याम करे। अमन और चैन और सलामती की जो बादशाही है उसमें वो लोग जो खुदा के साथ वफादारी से, ईमान की मजबूती से और तमाम तर मुसीबतों को बर्दाश्त करते हुए वफादार रहेंगे, वही रास्तबाजी का ताज जो है वो हासिल करेंगे और अब्दुल्लाह तक खुदा के साथ बादशाही करेंगे। तो खुदा का जो रोज़े अदालत है वहां पर लिखा है कि बदी की कुव्वतें नेस्तो नाबूद होंगी, मुकम्मल तौर पर उनका खात्मा होगा। और जो चौथाई हिस्सा खुदा के साथ वफादारी से चलता रहा है, ईमानदारी से, और जिंदगी की मुश्किलों और परेशानियों में खुदावंद के साथ ईमान में वफादार रहा है, उसका ईमान लिखा है जैसे आग में डालकर सोना जो है वो कुंदन बनता है, मसीह में उसका ईमान जो है ईमान इस्माया जाएगा और वो रास्तबाजी में कायम रहते हुए खुदा के साथ अब्दुल्लाह तक बादशाही करेगा। ये बुक में लिखा है मुबारक है वो शख्स जो आजमाइश नहीं बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब वो कबूल ठहरा तो रास्तबाजी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदा ने बनाया अलग से पेश कर अपने जाने वालों से वादा किया। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। दुआ करें।